चाकू छुरी ईंटें मारी है उन्होंने, ऐसा घर में घुस घुस के मारा है हमें। लोहे की रोड और डंडों से उसके सारी सर पे चोट मारी। छाती पे भी लास्ट में उसके सिल्ली मारी थी। पूछेगा इतिहास एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा, तब वही बात कहना कि जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। दिल्ली के उत्तम नगर में मैं आज मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 26 साल के तरुण को सिर्फ होली के दिन इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि एक बहुत छोटी सी 11 साल की बच्ची से एक महज एक पानी का गुब्बारा जो उसने नीचे फेंका, उसके चंद छींटे जो है एक मुस्लिम महिला पर गिर गए। इसके बाद 15 से 20 लोग जो है मजहबी समुदाय के आते हैं और 26 साल के तरुण को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। आज इस उत्तम नगर में, पूरे उत्तम नगर में उस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। हर जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात है। आप देख पा रहे हो कि हर जगह पर जो है यहाँ पर पुलिस की जो है तैनाती कर दी गई है। और आखिर क्या कुछ सच्चाई है और आखिर किस तरह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया और कितना जो है इन बातों में सच है, यही जानने आज मैं अपनी टीम के साथ जो है दिल्ली के उत्तम नगर में पहुँच चुकी हूँ। सभी जगह पर जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बहुत यहाँ पर उत्तम नगर में आप देख पा रहे होंगे जो आवागमन है उसको पूरी तरह से जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आज इस घटना को जो है 4 दिन होते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है, आप देख पा रहे होंगे। और पूरे जो इलाके में तनावपूर्ण जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर हम आपको वो सच दिखाएंगे जो शायद कहीं ना कहीं जो है छुपा हुआ रह गया है। यहाँ पुलिस ने करीब 6 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। जिधर से निकलो हर तरफ एक ही जगह, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आप लोग अंदर नहीं जाओगे इससे। लेकिन स्थानीय लोगों में इस घटना का रोष साफ दिखाई देता है और उन्हीं की मदद से हम किसी तरह तरुण के घर तो नहीं मगर बेहद करीब पहुंच पाएंगे। अम्मा कहाँ से गए हो? होली के दिन मजहबी भीड़ द्वारा बहुत बेरहमी से तरुण को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आज आप यहाँ पर आलम देखिए कि जो यहाँ पे प्रशासन मौजूद है ये परिवार से बातचीत करने तक के लिए मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहा है। आखिर क्यों जो है इस तरह के हालात यहाँ पर हैं। मेरे साथ तरुण के पिताजी मौजूद हैं, उनके दोनों चाचा मौजूद हैं जो वहाँ पे उस समय घटना के समय पर मौजूद थे। और आप देख पा रहे होंगे कि इन्हें भी जो है काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। तो पूरी जो सच्चाई है, पूरी घटना क्या है, ये इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? रमेश। 4 तारीख को होली के दिन ऐसा क्या हुआ कि एक मजहबी भीड़ को इस तरह से जो है तरुण को मौत के घाट उतार दिया, क्यों आखिर? छोटे बच्चे के हाथ से गुब्बारा गिर गया छत से और लेडीज जा रही थी मुंडन, तो उसके फूटने से वो छांटे लग गए उसके, तो उसने बेवाल खड़ा कर दिया कि मेरे नापाक हो गया, रोज़ ये हो गया। तो हम सब आके उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, ये गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और उसने हल्ला मचाने लगे, गंद गाड़ियाँ बकने लग गई और फिर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे कर लिया, सारे रिश्तेदार आगे और मारपीट चालू हो गई है। और घर में घुस घुस के मारा है जी। घर में घुसकर मारा? हाँ जी, घर में घुस घुस के मारा। उनके पास हथियार थे? हाँ जी, रोड थी, सरिये की पाइप थे, डंडे थे, हुक्की थी, इन्हों से मारा जी। ऐसा पहले भी माहौल रहा है क्या? बीच में कोई आपसी मनमुटाव था? नहीं, हमारे साथ कोई मनमुटाव नहीं था जी। और अब वो मुस्लिम महिला कहाँ है? और सब फरार है जी, सब घर के लोग लगा के भाग गए सारे। अच्छा, उनकी गिरफ्तारियां अभी तक पुलिस ने नहीं की है? 6 लोगों की है, लेकिन अभी तक हुई, अभी नहीं हुई। 20-25 लोग है ये। 20-25 लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो तरुण कैसे बीच में आया और क्यों जो है, किस तरह से, क्या आलम था? वो तो होली खेलने गया हुआ था यार दोस्तों के। वो तो रात को 11 सवा 11 बजे आया था, उसको तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे इस गली के नुक्कड़ पे ही 10-15 लोग खड़े थे यहाँ पे। पुलिस वो डंडे होक्के ले लेके, बैट बल्ले लेके उसको भी धोखे से पकड़ के यहीं मारा पीटी शुरू करते। गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया, बुलेट थी, बुलेट को भी तोड़ फोड़ कर दिया और उसको भी मारपीट कर दी। और छाती पे भी लास्ट में उसके सिल्ली मारी थी जी।
वो बेहोश होकर पड़ा हुआ था तो लास्ट में सिल्ली मारी गई है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकचंद है जी। आप तरुण के चाचा जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन और आखिर क्यों जो है ये इस नफरत, क्या कारण? ये तो देखो जी, आपको पूरा पता ही है कि ये पूरी इंडिया में आप देख सकते हो इनकी मेंटेलिटी क्या है। कोई ये फर्स्ट केस ऐसा है नहीं कि ये हम लोगों को टारगेट करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि हम एक खाली अकेले टारगेट हुए हैं। तो ये तो इनकी मेंटेलिटी है। तो ये तो बस हमसे लोगों से नफरत करते हैं कि बस ये कि हमें हटाया जाए, मारा जाए। जितना ज़्यादा इनके मजहब में भी सिखाया ही जाता है, आप देखते हो। उस दिन हुआ क्या था? वही बस गुब्बारे की बात पे ही था जी, बस और कोई बड़ा मैटर नहीं था। वो छोटा सा इश्यू था उसका, और अब उसके लिए माफ़ी भी मांग ली थी कि चलो गलती कर दी बच्ची ने, उसको डांट देंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांगते हैं। अब आपस के ही हैं, क्योंकि वो भी गली मोहल्ले में रहते। तो हम क्या अब आपस के इसके लिए, छोटे और त्यौहार का दिन था, हम क्या छोटी सी बात के लिए क्यों बात बढ़ाई जाए। हमने फिर भी उसके बाद भी उसने हल्ला मचा कर, शोर शराबा करके अपने रिश्तेदारों को बुला के और फिर बस इतना माहौल ख़राब कर दिया जी उन्होंने। अभी परिवार में क्या स्थिति है? डर का माहौल है? जी खाली परिवार में ही डर का माहौल नहीं है जी, पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि प्लान करने को मजबूर होने को हो रहे हैं जी यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज इनका मारे कल हमारा मारेंगे। तो हम अपने बच्चों को इतनी सस्ती जान थोड़ी है जो ऐसे लुटाते रहेंगे। और क्या इससे पहले उत्तम नगर में ऐसा विवाद हुआ है कि इस तरह से जो है आपसी झगड़ा हुआ और इस तरह का माहौल पहले कभी बना है? नहीं, ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल है जी। ये फर्स्ट टाइम नहीं, ये इलाके में दहशत फैलाना चाहते हैं। पहले फैलाना क्या चाहते हैं, फैला के आज से 10-12 साल पहले होली के दिन भी यही लोग हमारे यहाँ के जो काउंसलर साहब है साहिब आसीवाल जी, उनके ऊपर भी इन्होंने सेम ऐसा ही हमला करा था। उनके परिवार के लोगों के सर फाड़ दिए थे, टांगे तोड़ दी थी, और उनके एक बंदे के तो 30 से 32 टाँके भी आए थे। गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई थी, पर हमारे दुर्भाग्य रहा कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाया। मेरे साथ तरुण के पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपकी ये चोटें आई हुई हैं आँख पर। वो मैं जी वो गुब्बारे की बात पे उनका हुआ था, तो मैं काफ़ी उन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो मैं छुड़ाने के लिए गया था। आपको भी मारा है? मेरे को भी मारा जी, तो मैं छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन वो लोग हमारे मारते चले गए। काफ़ी लोग थे वो, और मैं उनके आगे ऐसे भी हुआ कि ये रुक जाए, लेकिन वो रुके नहीं, हम सबको मारा उन्होंने। उसके बाद में मेरा बेटा यार दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था बाहर। जैसे ही वो घर पे आया, गली के बाहर ही ये सब लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, तो रोड, लोहे की रोड और डंडों से उसके सारी सर पे चोट मारी। और चोट मारने के बाद भी 15-20 लोग थे ये। उसके बाद में भी जब वो लेट गया तो उसकी छाती के ऊपर, ये जो सड़क के ऊपर बिछती है वो सिल्ली, उसकी छाती के ऊपर वो सिल्ली भी मारी उसके गिरने के बाद में बच्चे को। आपके हिंदू समुदाय के लोग कहाँ थे जब ये घटना हो रही थी? क्या कोई साथ देने नहीं आया? कोई भी साथ देने नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने सब लोगों को डरा धमका के रखते हैं। हाँ, इस वजह से कोई भी किसी का साथ नहीं देते। हिम्मत नहीं होती किसी की भी कि आज तो इनके साथ है, अगर हम बीच में बोलेंगे तो कल हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इस वजह से कोई नहीं बोलते। अब जो है क्या परिवार चाहता है कि तरुण को किस तरह से न्याय मिले, और आखिर जो ये मजहबी मानसिकता के चलते मौत के घाट उतारा गया है, तो अब परिवार क्या चाहता है कि आखिर? मैं तो जिस योगी मॉडल चाहता हूँ, ताकि इन लोगों के घर और गिरे और इनकाउंटर किया जाए, ताकि हमारे साथ तो जैसे हमारा बच्चा तो चला गया और किसी का बच्चा ऐसे ना जाए। हमें जो दर्द है महसूस हो रहा है बच्चे का, तो और लोगों के साथ ऐसा ना होना चाहिए। अभी और तक सिर्फ 6 गिरफ्तारियां हुई हैं और 25 से 30 लोग आप कह रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों अब तक सिर्फ इतनी ही गिरफ्तारियां हो पाई है? ये आश्वासन हमें दे रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं उनको, तो अभी तो 5-6 पकड़े गए हैं, बाकी देख। मेरा सवाल है कि वो 25 जो 30 लोग थे वो सब यहीं के थे या बाहर से आई हुई भी थी? इसी गली में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, हमारी वाली में, और बाकी पड़ोसी ही थे? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं, और थोड़ा सा उस तरफ लोग रहते हैं, इस गली में भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे किसी का भी झगड़ा हो जाता है ना, तो कुछ लोग तो जैसे सामने से आते हैं, कुछ ऐसे आगे इधर से आते हैं, मतलब दाएं बाएं से घेरते हैं, क्योंकि हम तो एक ही जगह खड़े रहते हैं सारे, हमने तो लड़ना नहीं है ना। वो सारी तरफ से आके और सारी तरफ से मतलब लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या करें हम।
उत्तम नगर को कहा जाता है कि कभी ये हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, मैं पढ़ रही थी। और अब जो है यहाँ पर मैं अभी देखते हुए आई थी रास्ते में हलाल मीट की दुकानें इस तरह से। पहले यहाँ पे जी 5% भी नहीं होंगे जी मुस्लिम, सारे 95% हिंदू थे। और अब आप देखोगे कि आपको मुस्लिम से ज़्यादा दिखेंगे और हिंदू कम दिखेंगे। और जो ये लोग मारे हैं इनकी भी यही मेंटेलिटी है जी कि लोगों में दहशत फैलाओ, इनको डराओ धमकाओ ताकि ये लोग सस्ते में मकान बेच बेच के निकल जाए और हमारा ही एरिया हो जाए। क्योंकि इनके पहले 4-5 ही प्लाट थे इस कॉलोनी में, अब इनके 40-50 प्लाट हो चुके हैं जिस कॉलोनी में। जितने भी यहाँ पर मकान है, एक बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर एक डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो रहा है। और अभी यहाँ पर एक उत्तम नगर में घटना हुई जहाँ पर 26 साल के तरुण को जो है खुलेआम जो है मजहबी कट्टरता की मानसिकता के चलते जो है मौत के घाट उतार दिया गया। और उसका निशान आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हाथ का जो निशान है। यहाँ के लोगों से मैं जानूंगी कि आखिर जो है ये निशान छोड़ा गया है, ये क्या जो है इसकी सच्चाई है। ये मेरे साथ जो है चाचा जी मौजूद हैं जो उस समय घटना पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है जी। तो किस तरह से जो है ये घटना हुई? घटना हुआ कि हमारा एक बच्चा, छोटी लड़की है 11 साल की, 7 साल की लड़की है, वो बलून से खेल रही थी। वो तीसरी मंजिल से बलून नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद में फट गया। फटने के बाद में सायरा उफ काली के छींटे ही चले गए, 2-4 पानी के, एमली पानी के, और कुछ भी नहीं। उससे मैं घर में सोया हुआ था, मैं भाग के आया, वो गाली गलौज देने लगी। हमारी एक बहू है लक्ष्मी, भतीजे की बहू, उसको बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मैं अंदर से आया, उससे माफ़ी मांग रहा, काली कोई बात नहीं, सायरा उफ काली तू भी हमारी बहन बेटी है, कोई बात नहीं बेटा, जा तू घर जा। मैं इतना ही समझा रहा था। आपने माफ़ी मांगी है? हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, गलतियाँ मांगी है, कोई बात नहीं, हमसे गलतियाँ हो गई बेटा, अब जा, अच्छा नहीं लगता। इतनी देर में उसके भाई भतीजे परिवार के लोग आ गए और मेरे को पहले मारा, फिर मेरे भतीजे के सर पे मारा। उसके बाद वो बच्चा हमारा है ना तरुण, बाहर से आ रहा था बुलेट जैकेट पे, उन्होंने उसको घेर के टारगेट बना के सर पे रॉड बैट बल्लों से बहुत मारा उसे और यहीं ढेर कर दिया उसे। हम उस चिल्लाते रहे और हमें बाहर से कुंदियाँ लगा दी इन लोगों ने। और हिंदू प्रस्त के सब बंदे, कोई भी इनके डर के मारे कोई नहीं निकला। और इन्होंने 13 साल पहले भी ऐसी एक घटना को इंतजाम दिया था, आज से 13 साल पहले भी किन्हीं के टांगे तोड़ दी थी, सर फाड़ दिया था इन लोगों ने। और ये दबा के रखते हैं लोगों को। हम ये चाहते हैं हमें आराम से जीने दे, नहीं तो हमारे मकान बेच बेच के हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इनके अनऑथराइज मकान है, इन पे बुलडोज़र चलना चाहिए और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इनको एनकाउंटर करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को इन्होंने मारा, इनको चौराहे पे खड़ा करके इनको गोली से मार देना चाहिए। वहाँ पे ना एक हाथ का निशान। इन्होंने हाथ का निशान चेतावनी दी है कि आज 1 किया, कल 2 करेंगे, बाद में 3 करेंगे। इन्होंने ये चेतावनी दी है कि दहशत फैलाई है कि हम ऐसा कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं। तो देखिए, सेक्युलर की परिभाषा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उत्तम नगर में जो हुआ है वहाँ पे सेक्युलरिज्म पर कई से जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर उत्तम नगर में जो तरुण के साथ हुआ है वो साफ तौर पर एक मजहबी कट्टरपंथी घटना है, जिसका जो इंसाफ है वो आज तरुण का परिवार उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। मेरे कान्हा को तो बेदर्दी से मारा, बेटों से मारा, ओकियों से मारा, चिल्ली तो साथी में मार दी। मेरे कानों को तो अपनी माँ को मौका भी दिया, आँख खोल के देख ले मेरे राम, मैं कहाँ जाऊँ। अरे अरे मेरे लाल को कोई लिया, अरे राम जी मेरे लाल को लिया रे। अरे राम जी मत कर। किसी बच्चे से गुब्बारा नीचे गिर गया तो मोमदन के पैरों पे छींटे लग गए। तो कहती है लीलगर थी वो, तो कह रही उसने बच्चे को बहुत गंदी गंदी गालती, ये बाहर करती है। बोले दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे? भाई जी, मतलब हमारे में बहन को भाई जी बोलते हैं। ये बड़ी जैसे बोली तुम्हारी लड़की को
अभी ठहर जा, तेरे को लेके जाती हूँ मेरे खड्डी की और मेरे बच्चों मेरे परिवार के लड़कों से ना तेरा रेप करवाऊंगी और पूरे खटिकों को ना भगाऊंगी और पूरा लीलगर बसेगा यहाँ पर। ऐसे ऐसे लफ्ज बोला उन्होंने कि सबका रेप करवाएंगे। औरतों ने इन्होंने सबने काली के नाम काले नाम किया। और क्या नाम है मुसलमान में उसका? नवीन सायरा। और को काली से मशहूर है वो ज़्यादा, तो वो काली से मशहूर है। वो ऐसे करी तो को उठवा दूंगी, उठवा के खटीकों की बेटी और तेरा रेप करवाऊंगी मेरे परिवारों के से और पूरा लीलगर बसेगा मुसलमान यहाँ पर। मैं उसने इस तरह के शब्द बोले, गाली दी। आप लीलगर करे, अब खटीको तुम उतराओ, तुम्हारी लड़की को ऐसे करवाएंगे, तुम्हारी लड़की को वैसे करवाएंगे। मुझे तो योगी सरकार चाहिए और मेरे और जितने लीलगर मुसलमान है ना उनका सब टूटना चाहिए, सब टूटना चाहिए। मेरा तरुण तो किसी दोस्त के घर से आ रहा था, उसको तो वो यहाँ पे नहीं थे, वो लड़ाई किसी और की थी, हमारे उस बच्चे के। हमने सिर्फ इसने 2 लफ्ज बोल दिए, दीदी ऐसे मत बोलो, तो मेरे दामाद को अटैक करा सारा। और ये जो मेरा बच्चा आया था तरुण, इसको पता भी नहीं था, इसको यहाँ पर मारा। हमारे कहने से यही योगी आना चाहिए, योगी आना। गाली गलौज कर रही थी पूरी रात, हमारे घर के सामने ही रहती है वो काली, उसकी हमारे घर के सामने ही एकदम उसका घर है काली का। हम तो सुरक्षित वैसे भी नहीं है। उसको बस ये 5 बच्चे खटकते थे कि ये 5 बच्चे हट्टे खट्टे हैं, पाउडर खिलाते हैं, ये करते हैं। तो क्या तुम्हारा खिलाते हैं क्या? हम हमारा कमाई का खिलाते हैं। वो बच्चे तो इनके टारगेट में हमेशा ही थे। उन्होंने बोला कबाड़ियों निकलो, तुम्हें हम बताएं, बाहर निकलो हम बताएं तुम्हें। इस तरीके से पूरी रात गाली गलौज हुई है। तो हमें खतरा है, हम तो बुलडोज़र चाहते हैं कि उनके मकानों में बुलडोज़र चले। बस आप ये चाहते हो कि उनके आदमियों को सज़ा मिल जाएगी, जिसने मारा है उसको फांसी दे देंगे, मगर उनके बच्चे तो यहीं आके बसेंगे। हमें वो नहीं चाहिए। आज वो है, कल को उनके बच्चे होंगे। बदला तो देखो कभी ना कभी इंसान ले ही लेता है किसी ना किसी रूप में। तो हम ये चाहते हैं कि उनका बुलडोज़र चलना चाहिए। मुझे तो बहुत महिला खुद फरार है, पूरा घर फरार है इनका, उनका घर पूरा सारे फरार हैं। चाकू छुरी ईंटें मारी है उन्होंने, घर में घुस घुस के मारा है हमें, घर में घुस घुस के हमारे सारे घर तोड़ दिए, इनको सबको मारा है, हमारे सर्वर सब फोड़ दिए उन्होंने, सबको मारा है, सबके सर फोड़ दिए। उनका एक एक लाल जाना चाहिए, उनका घर का दिया नहीं जलना चाहिए। बुलडोजर चला दो उनके घरों में, बुलडोजर चला दो आप। योगी आना चाहिए और बुलडोजर चला दो। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बेदर्दी से मारा उन्होंने मेरे बच्चे को, सिल्ली घेर घेर के मारा। योगी सरकार हमें इंसाफ दो। सिल्ली घेर घेर के मारा, मरने के बाद भी मारा उसको, मरने के बाद भी मारा है उसको, बुरी तरह मारा है। या वो होश में नहीं था, उसको तो यहाँ ही खत्म कर दिया, घर के आगे गली के आगे। एक मुसलमान नहीं बचना चाहिए लीलगर टोटल। उनके यहाँ पर 15-20 घर है लीलगरों के, उनके सबके टूटने चाहिए। मेरे को नहीं मिलेगा जब तक इंसाफ। मैं देखो ना, इनके पापा को भाइयों को घर में घुस के रिलिंग तोड़ दी, घर सबके सर फोड़ दिए, सबके हाथ पैर तोड़ दिए उन्होंने। लेडीज हो ना, आदमियों ने ज्यादा, आदमी ज्यादा थे, लेडीज से पीछे कर रखी थी, आदमी ज्यादा भरे पड़े हैं। और लड़के काली, वो काली सरीपन और वो क्या नाम उसका, नए काली वो सलमा, वो तो बिल्कुल टच में है, बिल्कुल हमारे ये घर है वो टच में बिल्कुल। मुझे 30-35 साल हो गए यहाँ पर रही हुए, कभी जिंदगी लीलगरों मुसलमानों से कभी हुई नहीं हुई हमारी तो आज तक। वो जिठानी बोलती थी, हम उसको दौरानी बोलते थे, पर हमें नहीं पता था वो मेरे बच्चों पे घास लगा के बैठे होते। मुझे नहीं पता, वो तो छुपक, वो मीठी छुरी थे वो तो। जैसे में रैम चीज नहीं होती ना उनके अंदर, हिंदुओं में तो रैम भी होती है, उनमें तो बिल्कुल रैम नहीं है। वो तो नहीं है रैम, उन्होंने बहुत योगी आंचल मैडम देंगी, पर मैं चाहती हूँ कि वो ही आए योगी जी, क्योंकि मुझे इसके थाने की पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे सेफ नहीं है पूरी गली में। मेरा एक लाल गया, दूसरा लाल ना जाए किसी का, मेरा एक लाल गया उसको चलो मेरे सारे धमकी दे रहे, पूरी रात गाली दिए, कमीनों बाहर निकलो तुम्हें जान से नहीं छोड़ेंगे। मारने के बाद भी धमकी दिया, मैं बाहर नहीं निकलने दिया, बाहर में हॉस्पिटल तक, हम तो हॉस्पिटल में पड़े थे। मैडम हथियार
उनके घर में 24 घंटे रहते हैं हथियार 24 घंटे उनके घर में मिलेंगे आपको। बच्चे बच्चे के पास हथियार है उनके पास। हाँ जी, तो यहाँ पे बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं? कुछ नहीं। अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे कि कहीं रहना चाहिए, उनके मकान टूट जाए, बुलडोजर चलना चाहिए उनके यहाँ मकान नहीं रहना चाहिए, वो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और योगी आना चाहिए, योगी सरकार, हमें योगी सरकार दिल्ली में रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रहे, नहीं रेखा गुप्ता इंसाफ दिला दी तो वही दिला देती है। रेखा गुप्ता से कोई शिकायत नहीं, मगर हमें योगी चाहिए। मेरा बच्चे का इंसाफ वही योगी पे इतना भरोसा न्याय दिलाने बिल्कुल है भरोसा, योगी पे ही भरोसा है। योगी मेरा लाल का इंसाफ वही देंगे। योगी आना चाहिए। यहाँ नहीं रहना चाहिए मैम, यहाँ नहीं रहना चाहिए। इनके एक एक घर में 50-50 बंदे हैं, एक एक घर में एक एक लेडीज के 20-20 बच्चे हैं। ठीक, बच्चों को इन्होंने सिखा रखा है कि कैसे वार करना है। कहते हैं पंगे बहुत ले आओ, जो होगा हम देख लेंगे। रख रखे ऐसे कहते हैं, पंगे लो, जो होगा जो हम देख लेंगे, ऐसे कहते हैं। है मैम, है। मेरे बच्चे को मार के उसके ब्लड का निशान है। हाँ छापा है, मेरे बच्चे के ब्लड का निशान है वो। हाँ छाप के गए हैं खून का उसका मार के। तो हम उस बंदों को गली में कैसे घुसने देंगे? हम नहीं चाहते वो गली में आए। उनके घरों में बुलडोजर चलने चाहिए बस। इंसाफ जब होगा, नहीं तो इंसाफ नहीं है। अगर हमें ये बोल दिया जाएगा कि उनको सजा दे दी, फांसी दे दी, हम नहीं मानेंगे। उनके बच्चे भी नहीं आने चाहिए यहाँ बस। अगर उनके बच्चे यहाँ आ गए, सरकार ने कहा कि उनके बच्चे यहाँ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, सरकार हमारा फैसला करेगी। फिर हम यहाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। मेरी छोटी छोटी लड़कियां हैं, जब से रोटियां नहीं खा रही है, डर रही हैं, क्योंकि पूरी रात उन्होंने गालियां बकी ना मेरे घर के आगे खड़े होके, क्योंकि वो एकदम सामने रहती है हमारे। इंसाफ चाहिए हमें। हमें इंसाफ चाहिए। जब तक मेरे बच्चे के इंसाफ नहीं मिलेगा और कुत्तों को फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे। उन्हें भी है, उनका मुंडर होना चाहिए। 50 जने हैं ना, उनको फांसी मिलनी चाहिए। जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, नहीं तो देखो हम अब हाथ उठा लेंगे। फिर हमें मत बोलना कि हमने क्या करा, फिर मत बोलना। कोई आ ना जाए। पढ़ा रही है मेरे लड़के को, सबकी कुंडिया लगा दी, सबकी कुंडी लगा दी, कोई आए ना, कुंडी लगा दी थी सबकी। उनकी औरतें बहुत बुरी तरह मारा मेरे बच्चे को, बहुत बुरी तरह मारा। हिंदुओं को कोई साथ नहीं दे रहा, सब उनके पीछे है, लील गुरुओं के पीछे। जो जेब भर दिया उनकी, उनका रुखाड़ी कर रहे हैं। हमारा मिलक गया, हमारे को कोई साथ नहीं मिल रहा। जिसका नहीं मिलक गया उसको पूरा पावर साथ दे रहा है। लोग बाग इनके मुसलमानों का दुख है, हमारा दुख नहीं है। अरे कुछ तो करो। मर जाइए, ये लोग यही चाह रहे मर जाए, ये एक आधा और मर जाए हमारे से। जो बच्चों ने हमारे बच्चों को मारा, उनको फांसी की सजा चाहिए। इनको घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। इस गली में मोहल्ले में जितने भी लील कर, उनको सबको निकाल, सब अपने अपने घरों के ताले लगा के चले गए। इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इनका ये बुलडोजर फिरना चाहिए, पे बुलडोजर चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो आया बोले सका 1 करोड़ रुपए दूंगा, पर इनको खत्म करना चाहिए। किसने बोला ये? मुसलमानों ने। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये माताएं बहनें, कोई तरुण की माँ है, कोई तरुण की मासी है, कोई तरुण की चाची है, सबकी आज ये हालत है, आज ये आलम है कि बेहोश हैं। इनकी हालत बात करने तक की नहीं है। और इस हालत में आप प्रशासन का रवैया देखेंगे। अभी मुझे इनसे थोड़ी बातचीत करनी थी, मुझे जो चीज़ें जाननी थी मैं वो बातचीत कर रही थी, लेकिन प्रशासन का आप रवैया देखिए कि ये प्रशासन जो मीडिया को है वो कवरेज करने के लिए अंदर तक नहीं जाने दे रहा है। देखिए ये इस तरह से जो रवैया है इनका, ये बैरिकेड्स जो है लगा दिए जा रहे हैं और कवरेज तक के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आखिर इस तरह से मीडिया के साथ इस तरह का रवैया रखना समझ से बाहर जो है कहीं ना कहीं दिखाई देता है और एक सवाल खड़े कर देता है कि आखिर जो दिल्ली पुलिस है उसका ये रवैया ऐसा क्यों है। ये गलत बात है। चलो तुम चलो, चलो आओ तुम हमारे साथ आओ। ये कौन सी बात होगी? तुम मीडिया को ध्यान देते आओ ना, अंदर आओ। अरे आ जाओ तुम, क्या हो आगे जाओ। तुम हमारी हर बात को दबा रहे हो, तुम तो मीडिया के पास जाने को दबा रहे हो।
ये कोई इनके पास कोई हथियार है कि जो लेके आए वहाँ पे हम दंगा मचेंगे, पूछताछ करेंगे, चले जाएंगे। हमारे तो आज ही बाहर नहीं जाएगी, इसकी मतलब तो तुम मार भी देगा, रोने भी नहीं दोगे तुम। क्या क्या 4 दिन से गुड़िया हमने मतलब बहुत कोशिश करती है, पकड़ो तो सही, कहाँ पकड़ नहीं रहे, तसल्ली तो कोई हो ही नहीं रही है। सब घरों में अंदर छुपे हुए हैं, पर किसी को यूँ नहीं कह रहे कि भाई कोई बात है या नहीं है। बस ये मीडिया वाले प्रशासन क्या कर रहा है? अब पुलिस वाले तो आज करेंगे ना, जो करेंगे। कितने दिनों से यहाँ पे होंगे? कौन है? सभी ये पुलिस वाले तो है सब, गश्त लगा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ जय जय कॉलोनी उत्तम नगर में, जहाँ पर तरुण को जो है 26 साल के तरुण को मौत के घाट 4 मार्च को होली के दिन बहुत छोटी सी बात पे जो है उतार दिया गया था। यहाँ पर अभी भी जो है यहाँ पे गलियों में डर का माहौल है। क्या नाम है आपका? सुजल पहाड़िया। आप थे घटनाक्रम जब हुआ था? मैं बाद में पहुंचा था वहाँ पे। कैसा माहौल है? क्या वहाँ पे सारे मुस्लिम समुदाय थे, सारे A to Z। तो ऐसा पहले कभी हुआ है यहाँ पे उत्तम नगर में? पहले भी हुआ है लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हुई। नहीं। सोशल मीडिया पे खबरें आई कि आप डराया धमकाया भी जाता था कई बार, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता? हाँ, पहले वो लोग ही करते थे जो भी करते थे, उन्हों के जो फैमिली वाले थे ना, मतलब जिन्होंने ये करा है वही लोग करते थे पहले भी। तो क्या आप डर का माहौल है इस घटना के बाद, तरुण के बाद, कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए? ऐसा कुछ हाँ है, सबके साथ ही है ऐसा, तो किसी के भी साथ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ पर अगर उनको कुछ नहीं हुआ, तो अगर वो वापसी इधर आए तो डर का माहौल ही है। क्या नाम है आपका? गुलशन राठौर नाम है मेरा। 4 मार्च को जो घटना हुई है इलाके में, सुना है इसके बारे में? उसी के लिए आए हैं हम। उसी के लिए आए हैं? क्या करने आए हैं? आए हैं यहाँ पे परिवार से मिलने आए हैं, बजरंग दल से हैं। तो जब दिल्ली में ऐसी कोई घटना होती है तो कैसा माहौल बन जाता है? और दिल्ली में ऐसी घटना होना बहुत चिंताजनक विषय है। ये देखो नया नहीं है, ये तो होता रहता है, बस ये है लोगों में जागरूकता नहीं है। अभी भी लोग भाईचारे के बीच में पड़े हुए हैं। सेक्युलरिज्म। हाँ, लोग उसके भाईचारे के बीच में पड़े हुए हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन हमसे पूछो ना, हम दिल्ली की घटनाएं देखते हैं। क्या हो रहा है? दिल्ली की यही घटना है कि एक मुस्लिम भीड़ आई, एक हिंदू भाई को मार दिया, कहीं लफ्ज़ियात हो गया, गौ कसी हो गई। मुसलमान रंग बेच सकता है, गुब्बारे बेच सकता है, पैसे कमा सकता है उस चीज़ से, लेकिन मुसलमान को गलती से रंग पड़ जाए तो बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल उन्हें वो नहीं, बर्दाश्त नहीं है। ये पब्लिक को समझना होगा। इन सालों को एरिया से बाहर निकालो, क्योंकि ये एक कौम एक परिवार जहाँ पे आ गया और पूरा मोहल्ला सारा गंदा कर देंगे ये। क्या नाम है अम्मा? मेरा इंदिरा। तो ये घटना हुई 4 मार्च को, तो डर लगता है क्या इस घटना के बाद कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, डर क्यों लगेगा? हम तो मार देंगे जान से उसको भी, जैसे हमारे को कोई मार सकता है, हम नहीं मार सकते उसको। डर क्यों लगेगा हमारे को? हम नहीं डरते। नहीं डरते? नहीं डरना। लेकिन इस तरह से हिम्मत डरेंगे तो रहेंगे कैसे यहाँ पे, ये बताओ आप। मैंने सुना है कि उत्तम नगर में पहले हिंदू ही हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मुसलमानों का वर्चस्व। धीरे धीरे आ गए, धीरे धीरे एक। पर अब ये सब जैसे अब हिंदुओं के साथ ज़्यादा कुछ हो रहा है तो कुछ तो करेंगे ना हम भी अपने बचाव के लिए। ये बताओ, अब ये तो घर छोड़ के भाग गए ताला मार के, हम थोड़ी भागेंगे? हम तो नहीं भाग रहे। गवर्नमेंट भी हमारे साथ ही है, आप लोग भी साथ हो हमारे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति है। 4 मार्च को घटना हुई, इसके बारे में पता है? हाँ जी पता है। डर लग रहा है कि? बहुत डर लग रहा है। क्या, क्यों लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उनसे कोई बात ऐसी होती है हिंदुओं से तो वो हज़ारों की संख्या में उतरते हैं नीचे। उनका पता नहीं क्या है, उनका कोड है जो एक मैसेज से हज़ारों लाखों इकट्ठे होते हैं। ऐसे मेरे लड़के से लड़ाई हुई थी, ऐसे बात में हुई थी, तो 50 ने मेरा घर घेर लिया था। तो अब ऐसा लगता है कि कल तरुण के साथ हुआ, कल को हमारा भी बच्चा हो सकता है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को न्याय देना चाहिए, इन लोगों को फांसी देनी चाहिए, न्याय करना चाहिए इन लोगों को। जयपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखन चौधरी। 4 मार्च को जो हुआ उस घटना के बारे में सुना तो है, लेकिन हमने देखा नहीं, हम स्पॉट पे नहीं थे, सुना है जी। तो कैसी घटना, क्या माहौल है अभी यहाँ पे उस घटना के बाद? माहौल तो यहाँ पर गुड़िया बहुत तनाव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, निकल ही नहीं दे रहे, कोई भी पब्लिक यहाँ निकल ही नहीं दे रहा आदमी को। तो अब क्या एक डर लगता है कि कल जो तरुण के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है? बिल्कुल मैडम, लगता है।
गलती इस चीज़ की है, देखो बात नहीं है, त्यौहार हर किसी का, उनका होता वो मनाते, हमारा होता हम मनाते, लेकिन ये बहुत गलत हो गया। थोड़ी सी गलती पे किसी इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए। बहुत छोटी सी गलती, बिल्कुल छोटी सी मामूली, एक मान के चलो थोड़े बहुत उसके ऊपर छींटे पड़ गए लेडीज़ के पास। अब ये हो बताओ आप, ये अगर इतनी गलतियों में, इतनी सी गलतियों में अगर हिंदुस्तान में ये सीन होगा तो आगे चल के क्या होगा आप बताओ। तो मैंने सोशल मीडिया पे सुना था कि डराते धमकाते भी थे मुस्लिम समुदाय के लोग, और यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, पहले सिर्फ हिंदू हुआ करते थे, धीरे धीरे मुसलमान बढ़ने लग गए हैं। वो तो गुड़िया हर जगह होता है यही चीज़ है, जहाँ पर मुस्लिम के 10 घर होंगे तो वो तो ऑटोमेटिक अपने 50 बसा लेंगे। ऐसा क्यों? उनमें एकता है। उनमें एकता है जी। तो हिंदुओं में एकता नहीं है? नहीं है, हिंदुओं में एकता इसलिए नहीं है कि हिंदू का शोषण करते हैं। हाँ, कास्ट पर प्रॉब्लम आ गई। तो फिर न्याय कैसे दिलवा पाएंगे तरुण जैसे लोगों को, ऐसा अगर रहेगा तो? न्याय है, जो ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, मान के चलो XYZ जो बड़े बड़े आदमी हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा भाई हमसे क्यों बिछड़ रहा है। देखा आपने किस तरह से तरुण का पूरा परिवार, उनकी माँ, उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है, और वो रो रो कर बस एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे बेटे को न्याय दे दो, हमें इंसाफ दे दो। तरुण तो चले गए, लेकिन वो पीछे जो है एक रोता हुआ परिवार और कई से सवाल देश के मन में छोड़ गए हैं कि क्या अब हिंदू अपने ही देश में अपने त्योहार ना मनाए? क्या उसकी सज़ा मौत होगी? मात्र एक छोटी सी बात, एक गुब्बारा गिरने की बात को इतना बड़ा कर दिया गया कि तरुण को मौत के घाट इस तरह से खुले आम उतार दिया गया, और पूरी जनता, पूरी दुनिया जो है इसका तमाशा देख रही है। और ये सवाल हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक तरुण के हत्यारों को जो है सज़ा नहीं मिल जाती, क्योंकि आज अगर हमने सवाल पूछने बंद कर दिए तो कल तरुण की जगह कोई और जो है इस भीड़ का शिकार हो सकता है, और उसे भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और हम हिंदू जो हैं इसी तरह मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहेंगे।